हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है कि परमार्थ का अद्वैत है। अद्वैत अद्वैत का मतलब जिसमें दो नहीं है तो एक ही होगा कि नहीं, एक में तो गुंजाइश रहती है अनेक की। तो अद्वैत कहते हैं कि जिसमें एक होने पर भी द्वैत की गुंजाइश नहीं। अद्वितीय को अद्वैत बोलते हैं। तो आत्मा एक है कि अद्वितीय है? तो आत्मा एक भी है, प्रति शरीर एक है, और सब शरीरों में वो जो एक है वो एक ही है, वो कोई दो नहीं है, दूसरा नहीं है, इसलिए वो अद्वैत भी है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद ने कहा सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। शुरू में वो एक था और अद्वितीय था, उस जैसा भी कोई नहीं है, उससे भिन्न कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, और उसमें कोई दूसरा नहीं है। ठोस अद्वैत का मतलब है ठोस, जिसमें सुई भी न घुस सके। नारायण। तो बाकी जब ये परमार्थ है, माने परम वस्तु है, तो संसार में जो कुछ भी है सब इसी का खेल है। तो तद्भेद उच्यते, ये 18वें श्लोक में आया, अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते। परमार्थ तो अद्वैत है, और उसका द्वैत जितना मालूम पड़ता है वो सब उसी के भेद है, माने उसी के रीडिंग्स हैं। भेद का मतलब ये नहीं कि उससे कुछ अलग हो गए। जैसे जीवात्मा और साक्षी
दोनों एक है कि अलग अलग है? हाँ? नहीं, एक तो है, लेकिन साक्षी का भेद है जीवात्मा। तो आत्मा में ऐसा भेद थोड़ी है समझ। आप बोल रहे साक्षी का भेद है, तो आत्मा में तो ऐसा भेद है नहीं। बता रहा हूं, वस्तु तो हो नहीं, वो मालूम पड़ा, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे जीव जो है वो साक्षी का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी को भेद बोलते हैं। तो भाई अलग मानते ही क्यों फिर? बोले अलग इसलिए मानते हैं कि व्यवहार जितना है वो साक्षी में नहीं होता। व्यवहार सारा का सारा जीव को लेकर के। तो जब हम व्यावहारिक सत्ता बोलते हैं तो जीव की सत्ता पहले माननी पड़ती है। तो ये प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन है। ये जीवत्व पहले प्रपोज किया जाता है, तब फिर बाकी और कुछ प्रपोज होगा। इसलिए अद्वैत का तो किसी से विरोध है नहीं। जो काम चलाने के लिए उसी का एक रूप को मान लिया। साक्षी में और जीव में कॉमन चीज क्या है? हाँ? चैतन्य। तो साक्षी का मुख्य घटक क्या है? वो भी चैतन्य है। तो साक्षी तो ज्यों का त्यों ही है उसमें, जीव में। जब मुख्य घटक वो ही है दोनों का, तो भेद कहाँ से आया? भेद सिर्फ व्यवहार को लेकर के। आपको व्यवहार नहीं करना हो तो कोई भेद की जरूरत नहीं है। बंधन किसको है? साक्षी को है कि जीव को है? जीव को है, और जीव है नहीं। तो इसलिए बंधन भी माना ही हुआ है। जिस दिन ये मान्यता टूट जाएगी उसी दिन आप मुक्त हो जाओगे। मगर ये मान्यता टूटती नहीं है, मुश्किल ये है। क्यों नहीं टूटती? कि जीव को हमने शरीर के साथ जोड़ दिया। अगर जीव को साक्षी के साथ ही जोड़ा रहने देते तो कोई बंधन था ही नहीं। शरीर के साथ जोड़ दिया है तो शरीर के सुख दुख, कर्म, बंधन, मुक्ति, सब शरीर की सब चीजें उस पर जुड़ गई। अब कहते हैं हमारी मोक्ष कब होगी? बोले जब तुम्हारा शरीर मुक्त होगा तब होगी। तो शरीर तो मर जाएगा तभी मुक्त हो जाएगा। आवाज थोड़ी कम है भैया। तो शरीर तो मर जाने पर ही खत्म हो जाएगा, तो जीव तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्या? चैतन्य उसका स्वरूप है, वो तो खत्म नहीं होने देगा। और शरीर जो है मर गया तो उतना पार्ट उसमें नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। स्थूल शरीर के धर्म जो है
वो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर के धर्म किस में चले जाते हैं? कारण शरीर में। और कारण शरीर किसको कहते हैं? अज्ञान। तो अल्टीमेटली बात तो वहीं आ गई कि अज्ञान से ही सारा बंधन है। जब तक ये अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। सबसे बड़ा अज्ञान भेद दृष्टि है। अभेद होते हुए भी जब भेद मानते हैं तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। 19वें श्लोक में कहते हैं कि अच्छा, हमने ये मान लिया कि अद्वैत का ही एक रूप है द्वैत, तो फिर दोनों बराबर के हो गए। अद्वैत परमार्थ है तो द्वैत भी परमार्थ हो जाएगा। अरे बोले कहाँ हो गए भाई? मायया भिद्यते हेतन न अन्यथा अजम कथंचन। ये माया से अलग हुए थे, माया से ही एक मालूम पड़ रहे हैं। तत्व तो भिद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतम ब्रजेत। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ये जीवात्मा साक्षी से तत्वतः अलग है, वास्तव में अलग है, तो तुमने तो फिर ये मान लिया ना कि अमृत जो है वो मृत हो गया। तो अपना स्वरूप तो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये कल हो तो गया था, आज रिपीट कर दिया मैंने। आत्मा की एक खासियत जो है वो है उसका अजत्व, अजपना। अजपना माने वो उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। यही खास चीज़ है। मैं तो पैदा हुआ हूँ, इतने बरस का हो गया, मेरी बर्थडे मनाओ। तो शरीर के धर्मों को तुमने आत्मा में फिर मान लिया। तो अजत्व जो आत्मा का धर्म है, ये और किसी दर्शन शास्त्र में नहीं मानते। जीव पैदा होता है, घटता है, बढ़ता है, बंधता है, मुक्त होता है, और इसलिए उनकी मुक्ति भी जो है हमेशा के लिए नहीं होती। वो किसी लोकांतर में चले जाएंगे, वहाँ थोड़े दिन होटल का आनंद ले आएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। न्याय दर्शन के लिए कहते हैं कि न्याय दर्शन में जो परमाणु है वो है तो निरवयव, उसके हिस्से नहीं हो सकते। जैसे साक्षी के हिस्से नहीं हो सकते, फिर भी जीवात्मा के रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन साक्षी तो अजन्मा भी है ना। ये न्याय दर्शन का जो परमाणु है ये अजन्मा नहीं है। सांख्यवादियों का जो आकाश है वो निरवयव तो है लेकिन अजन्मा नहीं है।
बौद्धों का जो असत है वो निरवयव तो है परंतु अजन्मा नहीं है। तो सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, ऐसा कह करके वेदांत की हेटी मत करो भाई। सब एक ही बात नहीं है, सबका अपना अपना विशिष्ट स्थान है। आपको तीर्थंकर बनना है तो आपको जैन धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको किसी लोकांतर में जाना है तो आपको कर्मकांड के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपको कहीं जाना है, ना आना है, ना बनना है, ना कुछ करना है, तो आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। जो के त्यों ब्रह्म। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो भावो मर्त्यताम कथमेष्यते। अजातस्य एव भावस्य, जो अजात है माने जो पैदा नहीं होता, उसका भाव यानी जन्म मानना, वादी लोग ऐसा कहते हैं। परमात्मा है तो अजन्मा, फिर भी वो पैदा होता है। परमात्मा पैदा होता है। ये विष्णु भगवान कौन है, शंकर भगवान कौन है, सबके रूप में पैदा का मतलब यही थोड़ी है कि किसी माँ बाप से ही पैदा होते हो। ईश्वर के संकल्प से सब पैदा होते हैं। लेकिन जो पैदा होगा वो मरेगा, ये नियम सबके ऊपर लागू है। संकल्प से होगा तभी भी, संकल्प से होगा, जन्मेगा तभी भी मरेगा। तब भी मरेगा। संकल्प जब टूट जाएगा, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने संकल्प किया तो ये तीन देवता बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जब प्रलय का संकल्प होगा तब ये सब तीनों के तीनों लीन हो जाएंगे। ये अव्यक्त के ही तीन रूप हैं, व्यक्त। तो अजातस्यैव भावस्य जातिम इच्छन्ति वादिना, जो लोग अजात का भी जन्म मानते हैं वो तो ऐसा ही है कि अजन्म के जन्म की इच्छा करते हैं। किंतु जो अजात है वो तो अजन्मा ही है, अमृत है। मर्त्यताम कथम एष्यति, वो मरणशीलता को भला कैसे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ भाष्यकार ने तो इतना ही लिख दिया है कि केचित उपनिषद व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो बावदूका, ये लोग कौन मानते हैं, अजात की जात कौन मानते हैं। बोले केचित, ये हिकारत जरा नीची निगाह से कहने का ढंग है। केचित कोई ऐसे हैं उपनिषद की व्याख्या करने वाले, कहते तो हैं वो अपने आप को ब्रह्मवादी, लेकिन वो ब्रह्मवादी नहीं है। बावदू का, वो बड़बड़ाने वाले हैं। अजातस्यैव, अजात का ही वो आत्म तत्व से अमृत से स्वभाव तो जातिम उत्पत्ति। अजात का
जाति मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। तो वो तो फिर मरेंगे। तो क्या जन्मना और मरना यही इष्ट है? क्या मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जन्म होंगे और मरेंगे तो साधारण जीव की तो कोई बात ही क्या है? बोले नहीं, उनका ये उनकी मान्यता गलत है। इसमें स्वामी महेशानंद जी ने इनके नाम गिना दिए हैं। एक ब्रह्मानंद है, वृत्तिकार। एक बोधायन वृत्तिकार है। ब्रह्मानंदी तो वैसे अद्वैती माने जाते हैं, लेकिन ये बोधायन जो है ये रामानुज संप्रदाय के। भट्ट भास्कर और फिर जितने ये वैष्णव लोग हैं उसमें रामानुज हैं, वल्लभ है, निम्बार्क है, मध्वाचार्य हैं, मध्व गौड़ेश्वर है और श्रीमद् भागवत है। और ये महापुरुष, उनके नाम लेने ठीक नहीं है। उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथों की रचना कर ली। ये इसके ओशो की एक किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें पीछे लिखा हुआ था ओशो, he never came and never gone। आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ? तो किस सन में पैदा हुए, किस सन में गए? तो बड़ी चतुराई से उन्होंने ये बात लिखी। वैसे सब महापुरुषों की जयंती मनाते हैं ना। अरे आपको हंसी खेल करना है, रोटी खानी है तो चाहे जैसा मान लो, लेकिन शास्त्र के साथ उल्टा सीधा मत करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। अगर आप मोक्ष पुरुषार्थ को नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है, मत मानो। लेकिन अगर आप मोक्ष पुरुषार्थ को मानते हो तो फिर जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। किसी देवी देवता के लोक में पहुंच गए, उसको पुरुषार्थ मोक्ष कहने लगे, वो मोक्ष नहीं है। कोई बहुत बड़े महात्मा बन गए, आचार्य बन गए, वो कोई बात। हम शंकराचार्य को लोग कहने लगे हैं कि शंकरावतार हैं, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन हम लोग अवतार नहीं मानते। वो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो बात बताई है वो शास्त्र के अनुसार है। अगर वो अपने मन से बात बताएंगे तो वो भी 2 नंबर के आचार्य हो जाएंगे। न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति।
अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्म हुआ थोड़े ही है, उस दिन हम उनका जन्म मना लेते हैं। किसी दिन मनानी है। अब उड़िया बाबा जी महाराज का जन्मदिन जो है जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि ये सब फालतू की बात है, बाबा का जन्म इसका नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि कब वो पैदा हुए। ये तो बाबा को भूखा रहना लोगों का अच्छा नहीं लगता था, तो जन्माष्टमी पे सब रात तक भूखे रहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अन्नपूर्णा की सिद्धि करी थी ना उन्होंने। तो उन्होंने कहा रे तुम भूखे क्यों रहते हो? महाराज आज भगवान कृष्ण का जन्म है तो खूब खाओ, खुशियां मनाओ। आज मेरा भी जन्मदिन है, बस। अच्छा आपका जन्मदिन है तो फिर चल दे तुम माल। तो इसलिए जन्माष्टमी को बाबा का जन्मदिन मनाने लगे। अपने महाराज श्री का तो जन्मदिन नहीं है, आनंद जयंती है। उनका आश्रम नहीं है, आनंद वृंदावन है। उनका निर्वाण दिवस नहीं है, आराधन दिवस है। उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत बात छोड़ ही नहीं। संन्यास एक और है संन्यास जयंती, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये हमारे संन्यास की जयंती निमित्त है, लेकिन हमने इसलिए इसकी स्वीकृति दी है कि कम से कम साल में एक बार ये सोचो कि संन्यास भी इतना ही सत्य है जितना कि गृहस्थ सत्य है। कभी तो संन्यास के बारे में सोचो, शास्त्रीय पदार्थ है संन्यास। व्यक्तिनिष्ठता वेदांत में नहीं है। न भवति अमृतम मर्त्यम, जो अमृत है कभी मरता ही नहीं, वो भला मर्त्य कैसे हो जाएगा, मरने वाला कैसे हो जाएगा? और न मर्त्यम अमृतम, और जो मरणशील है वो अमर कैसे हो जाएगा? लोग तो शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। एक और स्वामी योगानंद परमहंस की किताब बहुत चलती है, वो फलाना जिंदा है, वो फलाना जिंदा है, उसके यूँ दर्शन होते हैं, उसके यूँ दर्शन होते हैं। तो सब अज्ञानी ही है। अगर किसी को वास्तव में ज्ञान होगा तो उसका शरीर नहीं रह सकता। जो कारक पुरुष होते हैं उनका शरीर ईश्वर की तरफ से रखा जाता है। अवतार का शरीर होता है, लेकिन वो पंचभूतों का नहीं बना होता है। तो इच्छा में नरवेश सवारे, उनका सांकल्पिक शरीर है। तो जब तक भक्त लोगों का संकल्प रहता है तब तक ईश्वर का भी संकल्प रहता है। आज हमको श्री कृष्ण का साक्षात्कार यदि होता है तो पहले हमारा संकल्प होना चाहिए, तब ईश्वर का संकल्प श्री कृष्ण के रूप से होगा। मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, शायद याद भी हो आपको। ये बताओ कि इस शरीर में मैं कहाँ हूँ और भगवान कहाँ पे?
दो जगह हैं क्या कि इतनी जगह में मैं हूं और इतनी जगह में भगवान है? अंतर्यामी तो पूरे शरीर भर में है, और मैं वो भी पूरे शरीर भर में है। जो संकल्प आप करते हो वही ईश्वर का संकल्प बन जाता है। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वैसा ही हो जाएगा। जहां संकल्प का विकल्प हुआ बस वो विकल्प ही रहेगा, बाद वाला संकल्प विकल्प जो है वही संकल्प बन जाता है। इसलिए कम से कम संकल्प करो तो उसमें शक्ति रहेगी। और सुबह से शाम तक 85 बात सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और वो कोई भी पूरा नहीं होता। फिर कहते हमारा प्रारब्ध में ही नहीं था, या कहते भगवान की इच्छा ही नहीं थी। ये सब एडिवाइज हैं, बहानेबाजी हैं। तो प्रकृति अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति। जिसका जो स्वरूप है, प्रकृति है, स्वभाव है, वो उससे विपरीत कभी नहीं हो सकता। राम नहीं, नाथ विभीषण ने कहा तो रावण से, नाथ सत्य संकल्प तुम सभा काल बस्तो। तुम जो कह रहे हो वो सत्य संकल्प है। नहीं, राम राम है, राम राम सत्य संकल्प प्रभु सब सभा काल बस्तो। भगवान राम ने संकल्प कर लिया है तुम्हें मारने का तो तुम मरोगे। और ये जो तुम्हारे लगड़ बट्टी कह रहे हैं ना कि हम बंदरों को यूँ खा जाएंगे, रीछों को यूँ खा जाएंगे, काहे लिए चिंता करते हो? तो ये तो काल के वश में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। प्रकृति अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति। जिसकी जो प्रकृति माने स्वरूप है वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चल। अब विपक्षी कहता है कि चलो आत्मा मरने वाला तो नहीं है, मरणहीन है, लेकिन भाई शरीर को प्राप्त हो गया है तो इसलिए मरेगा तो सही। तो बोले अच्छी बात है, शरीर मरेगा कि आत्मा मरेगा? शरीर तो मरेगा, और शरीर वाला मैं ये भी मरेगा, क्योंकि जब ये शरीर मर जाएगा तो शरीर वाला मैं कैसे रहेगा? वो फिर दूसरे शरीर वाला मैं बन जाएगा, वो तो बदल जाएगा। तो कृतकेन माने जन्म लेने के द्वारा अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चला। अमृत स्वरूप होने के कारण, वो जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ भी भला हमेशा कैसे रह सकता है? इसलिए जन्म ही नहीं मानना चाहिए, मृत्यु की तो फिर बात ही सोचने की बेकार।
आप ज्यों के त्यों अमृत हैं। आप मर करके मुक्त नहीं होंगे, आप मुक्त ही हैं। अरे वो फलाना नाराज ना हो जाए, हमारी ज़्यादातर हमारे जो काम होते हैं ना वैसे ही होते हैं। वो पत्नी नाराज हो जाएगी, लड़का नाराज हो जाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाएगा, एम्प्लॉयर नाराज हो जाएगा, हमारे मित्र नाराज हो जाएंगे। तो सत्य से आप विमुख रहो। त्याग से आदमी क्यों डरता है? हाँ? सब लोग नाराज हो गए। हाँ, बस त्याग करोगे तो सब नाराज हो जाएंगे। हो जाएंगे तो एक एक रोटी और खाएं भैया। अगर त्याग करना ही है तो करना ही है, और नहीं करना है तो नहीं ही करना है। ये बीच में रहना जो है ये खतरनाक है। पोस्टपोनमेंट जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और जो लोग कहते हैं कि ऐसी संसार में कोई वस्तु ही नहीं है जो अजन्मा हो, तो वो तो भाष्यकार लिखते हैं कि वो तो मानो ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनकी बात सुनने लायक नहीं। अब पूर्व पक्षी कहता है कि आप शास्त्र की दुहाई देते हो, तो शास्त्र में तो ये भी है कि संसार की रचना हुई, ईश्वर ने संसार बनाया, और आप कहते हो कि संसार बना ही नहीं, ना किसी ने बनाया, तो किसकी बात मान? आप शास्त्र को झुठला रहे हो। बोले आपको ये सोचना पड़ेगा, उत्तर दे रहे हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि शास्त्र में कौन सी बात किस उद्देश्य से कही गई है। अगर शब्द पकड़ोगे तो शास्त्र का तात्पर्य आप निर्णय नहीं कर सकते। शब्द नहीं पकड़ना, तात्पर्य पकड़ना है, किस मतलब से ये बात कही। बोले जैसे, तो एक बड़ा रोचक दृष्टांत है, वो महाराज श्री ने अपनी व्याख्या में दिया है कि लॉर्ड हार्डिंज थे वाइसराय यहाँ के हिंदुस्तान के, तो उन पर बम फेंका था, पार्लियामेंट में बम फेंका था। तो खैर मरे तो नहीं वो, लेकिन पकड़े गए लोग जिन्होंने बम फेंका था। उसी बम फेंकने में अरविंद घोष भी गिरफ्तार हुए थे। अलीपुर बम केस कहलाता था। तो मुकदमा चला, तो पुलिस केस बना, मतलब सरकारी केस बना, तो पुलिस केस बना। अब पुलिस तो झूठे गवाह देने में माहिर होती है, तो उसने एक गवाह झूठा तैयार किया। उसने कहा कि
जज ने पूछा कि क्या आपने बम फेंकते हुए देखा इनको? बोले हाँ सरकार, देखा। अब वो जो विपक्षी वकील था वो बड़ा होशियार था, वो तो समझ गया कि ये तो यहाँ था ही नहीं, झूठ बोल रहा है, तो जरूर इसने रिश्वत खाई है। तो उसने कहा कि 5,000 देंगे। तो बोले ये बम फेंकते हुए तुम कहाँ खड़े थे? कि बिल्कुल मैं उनके पास ही खड़ा था सर। फिर उसने कहा कि 10 देंगे। अच्छा फिर क्या हुआ कि सरकार, इन्होंने जब बम फेंका तो इतनी जोर से आवाज हुई कि मेरी नींद खुल गई। कि नींद खुल गई? तो क्या तुम सपना सुना रहे थे? कि हाँ, आपने ये कब कहा था कि सपना मत सुनाओ? मैं तो अपना सपना सुना रहा, सपने में मैंने देखा इन्होंने बम फेंका। तो बात तो जो की त्यों ही है, लेकिन उसके उद्देश्य जो है फर्क हो गए। तो शास्त्र में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उन सबका तात्पर्य, उद्देश्य एक तरफ है, वो आपको आचार्यों से प्राप्त करना होगा। वरना तो सब अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाए और अर्थ लगा लें उसमें। ये कोई किस्से कहानी की किताबें थोड़ी हैं। तो उत्तर दे रहे हैं कि भूततो अभूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुति। चाहे तो वो वास्तविक हो, भूतता, और चाहे वो अभूतता, अवास्तविक हो, झूठा हो। लेकिन सृष्टि के बारे में अगर कोई बात लिखी गई है तो श्रुति तो दोनों में एक सी तरीके से बोलेगी। उद्देश्य आपको ढूंढना पड़ेगा। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि क्या था, अविद्या और माया। तो अविद्या की निवृत्ति से माया की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? माया तो ईश्वर के साथ रहती है और अविद्या जीव के साथ रहती है। और अगर अविद्या के निवृत्ति से माया की निवृत्ति नहीं हुई तो मोक्ष तो सिद्ध होगी नहीं। फिर आपको भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान को जो है रिझाना पड़ेगा, और उनका मन नहीं हुआ आपको मुक्त करने का तो फिर जो कि तो पड़े रहना। किसी की मर्जी के ऊपर मुक्ति निर्भर रहेगी ना। तो अविद्या की बात कैसे कही गई, विद्या की बात कैसे कही गई? गोस्वामी जी ने विद्या और अविद्या ये शब्द बोले, और माया भी बोली है मगर दूसरी जगह बोली है। माया ईश्वर के अधीन है और अविद्या जो है वो जीव के अधीन है। अविद्या जीव को बांधती है और माया ईश्वर को बांधती नहीं है। इसलिए ईश्वर स्वतंत्र है और जीव बना हुआ है। तो मैंने कहा मन कि भाई अविद्या जीव को बांधती है कि जीव अविद्या से बंधता है, क्या है?
अविद्या जीव को बांधती है कि जीव स्वयं अविद्या से बंधता है? ये स्वयं बस यही तो समस्या है। अगर स्वयं बंधता है तो जैसे ईश्वर नहीं बंधता माया से, तो तुम ईश्वर की कैटेगरी में आ गए ना, तो अविद्या की निवृत्ति के साथ ही माया की निवृत्ति हो जाती है। और तुम कहो कि नहीं वो तो अविद्या ही बांधती है जीव को, तो वो तो फिर भक्ति सिद्धांत ही रहेगा, फिर ये वेदांत सिद्धांत नहीं रहेगा। तो भूततो अभूततो वापि, चाहे वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो, सृज्यमाने समाश्रुति, सृष्टि संबंधी की रचना की जो श्रुतियाँ हैं वो तो एक सी ही है। निश्चितम युक्ति युक्तम च, अब उनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि युक्ति युक्त क्या है और निश्चित क्या है। युक्ति युक्त माने तर्क से विरुद्ध ना हो, तर्क से सिद्ध हो ऐसा नहीं, क्योंकि श्रुति प्रमाण जो है वो तर्क से सिद्ध नहीं होता है, लेकिन तर्क से असिद्ध भी नहीं होता है। तो युक्ति युक्त भी हो, तर्क से सिद्ध ना हो, असिद्ध ना हो, और निश्चित हो माने उसको बार बार दोहराया भी गया हो। यत् तद्भवति नेतरत्, वही श्रुति का अभिप्राय है, दूसरा अभिप्राय नहीं। तो श्रुति में जब ये बात सृष्टि की रचना की बात आई है तो उसका मतलब आपको जानना पड़ेगा क्यों आई है, किस उद्देश्य से आई है। श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा और अमृत तत्व निश्चित किया है वही युक्ति युक्त है, और ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं, वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है। अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में नहीं हो सकता। अब 3 श्रुतियां और बोलते हैं 24वें श्लोक में। नेह नानास्ति च आम्नाय आदि इंद्रो माया भी इत्यपि। एक श्रुति तो बोली नेह नानास्ति किंचन, दूसरी श्रुति है इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, और तीसरी श्रुति है अजायमानो बहुधा अजायते माया जायते तुसा। तो ये माया से ही सब उत्पन्न होता है। इन सब श्रुतियों को मिला करके देखो तो जो सिद्धांत अद्वैत का है वही निकलता है। नेह नानास्ति किंचन, इह माने यहाँ इस संसार में नहीं है नाना। महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि हमारे गांव में जो है एक कोई बदमाश आ गया, तो एक लड़के को वो फंसा रहा था, मतलब चुरा के ले जा रहा था। तो उस लड़के से उसने कहा कि तेरे तो कोई नहीं है ना, मैं तेरा नाना हूँ, चल मेरे साथ रहना। अब गाँवों में तो ये है कि हर आदमी हर एक के बारे में जानता है। तो एक बुढ़ा बैठा था वहाँ, तो उसने देखा कि ये लड़का जो है इस आदमी के साथ जा रहा है, ये आदमी तो गांव का है नहीं, कौन है ये? तो उसने कहा कौन है, किसके साथ जा रहा है? बोले अपने नाना के साथ जा रहा है। बोले तेरा नाना कहाँ से आया?
तेरा नाना तो कब का मर चुका। जब उसने कही कि तेरा नाना कब का मर चुका, तो वो जो बहरूपिया नाना था वो भाग गया वहां से। तो ये किस्सा तो बना लिया है उन्होंने, नेह नानास्ति किंचन। यहाँ पर कोई नाना नहीं है। आप देखो, माई के पक्ष में सब नन्ना ही नन्ना है। नाना, नानी और क्या है, मामा। वो संस्कृत में नाना हो गया। हाँ? मौसी भी मौसी, मासी मौसी मौसी नहीं होती। अच्छा, मासी। तो नेह नानास्ति किंचन। दूसरी श्रुति है, इंद्रो माया भी पुरुरूपी यते। इंद्र जो है वो माया से बहुत से अपने रूप धारण कर लेता है। अब एक इंद्र तो वो है जो उससे आप परिचित हैं, और उपनिषद में बताया कि ये इंद्र जो है आत्मा का नाम है। इदम इदम इंदयति इति इदंद्रम। इदम को जो जाने उसको बोलते हैं इदंद्र, और इदंद्र में दा का लोप हो गया तो इंद्र हो गया। बोले लोप क्यों कर दिया भाई? कि परोक्ष प्रिया ही देवा। देवताओं को खुल्लम खुल्ला अच्छा नहीं लगता है, जरा ढक ढक के रहते हैं। तो इंद्र नाम, असली नाम उसका इदंद्र है, उसको इंद्र बोलते हैं। ये जो आत्मा है ना साक्षी, इसको इदंद्र बोलते हैं। तो ये आत्मा साक्षी जो है ये बहुरूप, इंद्रो माया भी पुरुरूप यते। माया से ये बहुत से रूप धारण कर लेता है। तो माया से धारण कर लेता है क्या? अब किसी पुरुष का नाम था इंद्र, और उसकी पत्नी का नाम था माया। और उसके 5 संतान हो गई। तो इंद्रो माया भी 5 संतान हो गए। इंद्र ने माया से 5 संतान पैदा कर दी। इंद्रो माया भी पुरुरूप ही थे। अजायमानो बहुधा अजायते, ये पुरुष सूक्त है। वो परमात्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, अजायमान है। लेकिन बहुधा अजायते, लेकिन बहुत से रूपों में पैदा हो जाता है। ये उसकी शक्ति है। इस उसकी शक्ति का ही नाम माया है। तो शक्ति ऐसे मत समझिएगा कि जैसे बिजली की शक्ति है तो कुछ हमारे पास कोई पावर आ गई हो, पद से आ गई हो। ये अजायमान में जो ये अजपना है ना, यही उसकी शक्ति है। अरे भाई, आज जन्म ना होना, तो जन्म तो पहले मानो ना, तभी तो उसका निषेध करोगे। तो अज में जन्म कितने, मतलब बहुधा, कितने भी मान लो, उन सब का निषेध कर दो तो पुरुष हो जाएगा। और पुरुष की तरफ से देखो तो अजायमाना।
बहुधा अजायते। अजायमानो बहुधा अजायते मायया जायते तुषः। माया से ही ये सब होता है। तो हमने बहुत सारी श्रुति आपको सुना दी इस बात के लिए कि संसार में वो उपनिषदों में वर्णन तो है कि सृष्टि पैदा हुई, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे माया से सृष्टि पैदा होती। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।